हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो लोग क्लास होगी वो होगी सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन पर, क्योंकि ये सभी छोटे टॉपिक जो हैं जो आपको उपलब्ध हो रहे हैं ये प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो यदि उसका संबंध बायोलॉजी से है तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो ये इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जब आप लोग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पर बात करते हो तो आपको वहां पर मदद करते हैं, आपको टॉपिक समझने में काफी सहायता देते हैं। एनसीईआरटी पढ़ते हो, नीट जैसे एग्जाम में, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब थोड़ा हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहां पर आपको थोड़ी इनको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इनको हम लोग अलग अलग क्लास के थ्रू समझ रहे हैं। पहली बात तो क्या होती है, यहाँ पे मैंने आपको 4 डायग्राम दिए हुए हैं। 4 डायग्राम को आपको अच्छे समझना है, आपकी बिल्कुल दिमाग में इमेज के साथ पूरी इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, पहली बात तो पता होने से सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन पर बात करते हैं, इससे हम शॉर्ट में एसएसबी लिखा मिलता है आप लोगों को। क्या होता है, आपने पढ़ा था जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। डीएनए जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पे देख सकते हो एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और गुआनिन, इस प्रकार तुमको देखने को मिलता है। आप लोग जानते हो जब सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और उससे जब हमको रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करवानी होती है तब उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलना आवश्यक होता है, तभी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की घटना संपन्न होती है। रेप्लिकेशन में बता चुका हूं डीएनए से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। तो अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलना पड़ता है। अब बात आती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में बदलने के लिए इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। रूल ऑफ बेस्टर के अनुसार इनको अलग करना बहुत जरूरी है। तो जब इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसे बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। क्या होता है, डीएनए हेलिकेज जो होता है ये डीएनए के हेलिक्स पर कार्य करता है और डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। देख लीजिए यहाँ पर फिगर नंबर 2 देखिए, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज कार्य कर रहा है और डीएनए के हेलिक्स को अलग कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलना शुरू हो गया। लेकिन अब बात फिर दिमाग में आती है कि सर एक बात बता दीजिए, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल गया, ये तो बात क्लियर हो गई यहां तक। इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डीएनए हेलिकेज काम करता है। किंतु सर ये बताइए कि जो ऐसा नहीं होता होगा कि जो डीएनए हेलिकेज है उसके डीएनए हेलिकेज द्वारा डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने के बाद जब वो डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ जाता होगा तब पीछे की तरफ रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में मिल जाते होंगे, जैसा कि ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तोड़ता हुआ डीएनए हेलिकेज आगे की तरफ मूव कर रहा है, डीएनए हेलिकेज। लेकिन क्या है, आगे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है और पीछे रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते होंगे। हाँ ऐसा होता है क्योंकि रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में पीछे से पुनः इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डीएनए हेलिकेज ने कार्य किया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बदला। किंतु रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पुनः आपस में जुड़कर उस सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल देते। तो ऐसा ना हो, क्योंकि करवाना क्या है, हमको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करवाना है और रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ना हो, मेरी बात बहुत ध्यान सुना, ऐसा ना हो इसके लिए कोई ना कोई रोक लगानी पड़ेगी, अर्थात जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार पुनः पीछे से डीएनए को डबल स्टैंडर्ड ना कर सके। यानी ये डीएनए कैसा है, ये डीएनए जो है ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज ने कार्य किया तो कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ। किंतु रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये समस्या ना हो, इससे बचने के लिए एक व्यवस्था की गई कि जगह जगह पर ऐसे मान लो कि इनको जगह जगह पर इन हाइड्रोजन रूल ऑफ बेस पेयर को रोकने के लिए
एक अवरोधक लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? अवरोधक लगा दिया गया, अर्थात इसको इनहिबिट करने का प्रयास किया गया, इसको रोकने का प्रयास किया गया। और वो कार्य कौन कर रहा है? सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए ये जगह जगह प्रोटीन लगा रखी है, देखिए ये देखिए प्रोटीन लगा रखी है, ठीक है, ये मैंने प्रोटीन लगा रखी है ना। देखिए अब क्या होगा, अब ये प्रोटीन के कारण ये सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड में नहीं बदल पा रहा। देखिए ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है ना। कौन एंजाइम काम कर रहा है? डीएनए हेलिकेज। और देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण कर रहा है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सिंगल स्टैंड, अब देखिए सिंगल स्टैंड को बाइंड कर रहा है, इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है ना। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का कार्य क्या होता है कि रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार हेलिकेज के द्वारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब सिंगल स्टैंडर्ड में परिवर्तन किया जाता है तो रूल ऑफ बेस पेयर के अनुसार पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में आकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण ना कर सके, उसको रोकने के लिए जिस प्रोटीन की भूमिका होती है उसे हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। तो इसके साथ ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, जो इसकी आवश्यकता होती है ना, ये आपके सामने टॉपिक क्लियर हुआ। इस तरह से छोटी वीडियो के साथ हम लोग प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो पढ़ते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।